नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। बीते कल एक खबर सामने आई थी जिसमें चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस गाड़ी हादसाग्रस्त हो गई, जिसके 21 बोगियां पटड़ी से नीचे उतर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ, ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਧਾਮ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। दरअसल यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे के करीब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटड़ी से उतर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, 25 घायल हैं। हादसे की वजह जानने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त CRS रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे जांच टीमों की ट्रैक अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका हुआ मिला है। ट्रेन के पास पानी भरा हुआ था, इसकी वजह से ट्रेन कमज़ोर होने की आशंका है। यही वजह है कि फोरेंसिक टीम ने पटड़ी का लोहा और मिट्टी का सैंपल लिया है। रेलवे अधिकारियों को घटनास्थल के हालात देखने के बाद हादसे की 3 वजह समझ आ रही हैं, और इन 3 वजहों को आपके लिए समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि आखिर ये ट्रेन हादसा कैसे हो गया। तो अगर हम इस पर बात करें, एक तो ये कि स्पॉट के पास गड्ढे, पानी भरा हुआ था, ट्रेन दौड़ी तो पटरी खिसक गई। तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रेलवे की शुरुआती जांच में रेलवे ट्रैक में दिक्कत होने की बात सामने आई है, क्योंकि हादसे के स्पॉट के आसपास गड्ढे हैं, बारिश का पानी भरा हुआ था, पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया था। ऐसे में आशंका है कि पानी की वजह से ट्रैक कमज़ोर हो गया होगा, कि पानी की वजह से जो ट्रैक कमज़ोर हुआ तब रेल जो ट्रेन थी तेज़ रफ्तार से दौड़ी और पटरी अपनी जगह से खिसक गई और हादसा हो गया। पटरी अपनी जगह से 4 फीट खिसकी हुई मिली है, और ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि पटरी में खामियों की वजह से ही ट्रेन ड्रेल हुई है। हादसे के बाद जांच करने पहुंची फोरेंसिक टीम ने जो सबूत जुटाए हैं, उसमें हादसे वाली जगह की मिट्टी और रेल की पटरी का लोहा लिया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य यातायात श्री प्रकाश ने बताया है कि मानसून में कई बार ट्रैक के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, इससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि इस पूरे मामले की पूर्वोत्तर रेलवे ने हाई लेवल की जांच टीम गठित कर दी है। इसकी दूसरी वजह पर अगर बात करें तो ट्रैक पर 15 से 20 की स्पीड से चलती ट्रेन लेकिन तेज़ दौड़ी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत से ऐसे संवेदनशील रास्ते आते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। वहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम ट्रेन को थोड़ा स्लो कर लिया जाता है, उसकी रफ्तार कम कर ली जाती है। और जिस जगह हादसा हुआ वहाँ एक दिन पहले ट्रैक की मरम्मत हुई थी। यही ट्रेनों को 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की परमिशन थी, लेकिन गुरुवार को किसी तरह का सतर्कता आदेश नहीं जारी हुआ था। इसके चलते चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस अपनी अधिकतम रफ्तार पर आ रही थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और ये बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। और यही कारण है कि इससे पहले 27 अगस्त 2023 को 10 जून 2022 को भी ट्रैक को लेकर सतर्कता आदेश जारी हुआ था। तब भी ट्रेनें 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग ट्रैक को बदलने मरम्मत करने के लिए आदेश जारी करता है, लेकिन ये
हादसा इसकी वजह भी हो सकती है, अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि इसकी जांच चल रही है, लेकिन हम वजह क्या हो सकती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और तीसरी वजह क्या हो सकती है इस हादसे की? ट्रैक कमज़ोर था, 3 साल से इस पर काम चल रहा था। दरअसल रेलवे सोर्स के मुताबिक ट्रेन के डिरेल होने के कारण होते हैं कि पहला ट्रैक की खामी हो सकती है, दूसरा इंजन कोच के पहियों में गड़बड़ी। 3 साल से इस ट्रैक का काम चल रहा है, इसलिए हादसे का कारण ट्रैक में गड़बड़ी को माना जा रहा है। अभी तक हम बार बार बता रहे हैं कि जांच चल रही है, अभी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। रेलवे बोर्ड के सीनियर अफसर ने दावा किया है कि हादसे में ट्रैक में तोड़फाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोको पायलट ने हादसे से पहले तेज धमाके की आवाज़ सुनी है। इस आशंका को देखते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं कि जो पायलट ने धमाके की आवाज़ सुनी थी, क्या ये दुर्घटना उस कारण से हुई है? क्या धमाका किया गया है, किसी की तरफ से शरारत की गई है, या फिर धमाका किस कारणों से हुआ है? क्या कोई अंदरूनी कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसके कारण ये धमाका हुआ है? इस चीज़ को लेकर अब लगातार जांच चल रही है। शुक्रवार सुबह आरपीएफ ने एक और शव को बरामद कर लिया है। शव एसी कोच के नीचे दबा हुआ था और आरपीएफ कर्मियों ने जेसीबी की मदद से कोच हटवाया। देखा तो मिट्टी के अंदर एक शव दबा हुआ था। शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। युवक की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेल ट्रैक चटकने से ये जो ट्रेन डिरेल की जो हम बात कर रहे थे वो हो जाती है, तो ओवर स्पीड की भी एक वजह हो सकती है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से डिरेल हुई ट्रेन, ये भी एक वजह हो सकती है। विस्फोट होने के सुराग नहीं मिले हैं। बार बार हम विस्फोट की जो बात कर रहे हैं, जो पायलट ने आवाज़ सुनी थी वो विस्फोट पूर्वोत्तर रेलवे ने सीआरपीओ पंकज कुमार ने बताया है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज़ सुनी थी। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने किसी तरह के विस्फोट होने की बात से इनकार किया है। जानकारों का कहना है कि अगर पटरी पर कोई विस्फोट होगा तो सबसे पहले उसका असर ट्रेन के इंजन पर पड़ेगा। इंजन के पीछे लगे एसएलआर कोच और जनरल एसी बोगियां डिरेल हुई हैं। इसके पीछे की तरह की बोगियों के पटरी उतरी है, तो आगे की बोगी जहां पर ड्रिल हुई वहां बारिश का पानी भरा हुआ था। इसलिए ये जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच चल रही है। और मौके पर जब अधिकारी पहुंचे, उन्होंने जांच की, तो उस जांच में क्या सामने आया आपको पहले वो सुना देते हैं। पूरी रेलवे के करीब 700-800 लोग इस बहाली को लगे हुए हैं और कल दोपहर से ही लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक हम पटरी फिट कर देंगे। कितना दूरी की ट्रैक जो पड़ा था जो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था? करीब 500 मीटर ट्रैक पूरा ध्वस्त हो गया। तो कितनी ट्रेनें प्रभावित हैं अभी इससे और कब तक बहाली की उम्मीद है? नहीं, ट्रेनें तो डाइवर्टेड रूट से जा रही हैं, कुछ ये है, पर ये अभी हम शाम तक कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई थी, तो शाम तक हम करा। जैसे अपलाइन की बात की गई कि इसको रिस्टोर किया गया, लेकिन अपलाइन पे भी ट्रेन नहीं चल पा रही है क्योंकि अभी रिस्टोरेशन आप जैसे देख रहे हैं, इस पे भी हम रिस्टोरेशन की सामग्री ला रहे हैं। इस कारण से इसको हम अभी नॉर्मल ट्रेनें नहीं चला रहे हैं। अपलाइन पर कब तक एक लाइन पे कब तक बहाल हो पाएगी? ये तो अभी 3-4 घंटे में हो जाएगी। जैसे ही हम सामग्री पूरी आ जाएगी, ये हमारा जो बिजली की तार है ऊपर वाली, 2-3 घंटे लगते हैं उसको करने में। सर कितनी मौत हुई है? 3 का खबर है। 3 सर, अभी एक डेड बॉडी मिली है। 3 का ही एक डेड बॉडी अभी मिली है कि नहीं? 3 का है। डेड बॉडी अभी मिली है? 3 हमें 3। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।